हेलो एवरीवन, दिस इज अभिजैन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देख सकें। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फोटोग्राफर्स की। तो हम कुछ ऐसे महान फोटोग्राफर्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने एक आर्ट फॉर्म और मीडियम के तौर पर फोटोग्राफी को दुनिया भर में पहचान दिलाने में बहुत बड़े अहम रोल निभाए हैं। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। अल्फ्रेड स्टिग्लिट्ज, ठीक है। आज हम इन फोटोग्राफर्स के बारे में बात करेंगे। अल्फ्रेड स्टिग्लिट्ज तो जो ये हैं ये अमेरिका के हैं और इन्होंने फोटोग्राफी को कला के रूप में, क्रिएटिव मीडियम के रूप में यूज़ किया है, ठीक है। इन्होंने फोटोग्राफी को किस चीज़ के रूप में यूज़ किया है? कला के रूप में और क्रिएटिव मीडियम के रूप में इन्होंने फोटोग्राफी को यूज़ किया है। फोटोग्राफी को कला का माध्यम बनाने में इनकी हमेशा याद की जाएगी, ठीक है। इन्होंने फोटोग्राफी को क्या बनाया था? कला का माध्यम बनाया था, ठीक है। और इन्होंने यह साबित किया कि फोटोग्राफर कलाकार हो सकते हैं। इन्होंने क्या साबित किया कि जो फोटोग्राफर हैं वे क्या हो सकते हैं? वे कलाकार हो सकते हैं, ठीक है। और फोटोग्राफी के जरिए भावनाओं को उसी तरह व्यक्त करना संभव है जैसे कि पेंटिंग आदि द्वारा किया जा सकता है। इन्होंने ये भी बताया कि फोटोग्राफी के जरिए हम अपनी भावनाओं को उसी प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं जैसे हम अपनी पेंटिंग और संगीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो इन्होंने ऐसा बताया है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फोटोग्राफी को कला के रूप में और एक क्रिएटिव मीडियम के रूप में किन्होंने अभिव्यक्त किया है तो उनका नाम है अल्फ्रेड स्टिग्लिट्ज। और ये कहाँ के हैं? ये अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? ये अमेरिका के हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है अंसल एडम्स। ये भी अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? ये भी अमेरिका के हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें फादर ऑफ लैंडस्केप फोटोग्राफर्स कहा जाता है, ठीक है। शुरुआती समय में जब फोटोग्राफी इंसानी पोर्ट्रेट तक सीमित थी, कहाँ तक सीमित थी? सिर्फ पोर्ट्रेट तक सीमित थी। इंसान की फोटोज ही खींची जाती थी, क्लिक की जाती थी, उस समय तक वहाँ तक ही सीमित थी। तब क्या हुआ? एंसल एडम्स ने अपना कैमरा प्राकृतिक दृश्यों और लैंडस्केप की ओर उन्होंने क्या किया? फोकस किया। लैंडस्केप की उन्होंने अपने कैमरे को फोकस किया। किस समय? जब इंसानी पोर्ट्रेट तक फोटोग्राफी सीमित थी। तो अगर पूछा जा सकता है कि लैंडस्केप की ओर कैमरा किसने फोकस किया या लैंडस्केप की फोटोज या लैंडस्केप्स फोटोज किसने क्लिक की, फोटोग्राफी में किसने यूज किया? सबसे पहले तो वो है लैंडस्केप ऑफ फोटोग्राफर्स अंसल एडम्स, ठीक है। तो इन्हें फादर ऑफ लैंडस्केप फोटोग्राफी कहा जाए तो बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी, बहुत बड़ी बात नहीं होगी, इसलिए इन्हें हम फादर ऑफ लैंडस्केप फोटोग्राफर कह सकते हैं। प्राकृतिक दृश्यों की इनकी फोटोग्राफी ने अमेरिका में शुरुआती दौर के पर्यावरण संरक्षण अभियानों में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किसकी फोटोग्राफी ने पर्यावरण संरक्षण अभियानों में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग किया है, हेल्प की है? तो वे कौन हैं? अंसल एडम्स, अंसल एडम्स, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब हम नेक्स्ट है रॉबर्ट कापा। रॉबर्ट कापा जो हैं ये हंगरी के हैं। कहाँ के हैं? ये हंगरी के हैं। और रॉबर्ट कापा ने क्या किया? शुरुआती दौर के उन जो दुर्लभ फोटोग्राफर में सबसे ज़्यादा प्रमुख ये रहे हैं। मतलब ये ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जो बहुत मुश्किल में मिलते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के दौर में जब फोटोग्राफी आई थी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने युद्ध की विभीषिका को, युद्ध को दिखाया, युद्ध के दृश्य को दिखाया, उसकी भयानकता को इन्होंने अपना विषय बनाया फोटोग्राफी में, ठीक है। उन्होंने अपनी फोटोग्राफी के जरिए क्या किया? इन्होंने अपनी फोटोग्राफी के जरिए युद्ध की भयानकता दिखाकर दुनिया के सामने सबूत पेश किए कि युद्ध के कारण मानवता पर कितना कुछ बीतता है। अपनी इन्होंने फोटोग्राफी के माध्यम से लोगों को यह, मानव को यह, विश्व में यह सब कुछ दिखलाया है, ठीक है ना।
तो ये इनके बारे में क्या है, इनका यही है कि युद्ध की भयानकता को, है ना, युद्ध के विषयों पर या युद्ध की भयानकता को फोटोग्राफी का माध्यम किसने बनाया है ना। फोटोग्राफी का माध्यम युद्ध की भयानकता है, वो किसका माध्यम है, वो किसका है, तो वो किसका है, रॉबर्ट कापा का है। रॉबर्ट कापा कहाँ के हैं, वे हंगरी के हैं। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में आगे। और तो द्वितीय विश्व युद्ध, चीन जापान युद्ध, अरब इजराइल युद्ध आदि की विभीषिका की जो स्टिल डॉक्यूमेंट्री है, इनकी जो फोटोग्राफी है वो किसने की है, उसका विश्व इतिहास में रॉबर्ट कापा का अविस्मरणीय योगदान है। तो रॉबर्ट कापा ने अपनी फोटोग्राफी में द्वितीय विश्व युद्ध की भयानकता को, चीन जापान युद्ध की भयानकता को, अरब इजराइल युद्ध की भयानकता को इन्होंने अपनी फोटोग्राफी के माध्यम से दिखलाया है, लोगों तक पहुंचाया है। ठीक है, तो इसमें रॉबर्ट कापा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डोरोथी लैंज। डोरोथी लैंज जो है ये भी अमेरिका से हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आर्थिक मंदी के प्रभावों को, किसके, आर्थिक मंदी के प्रभावों को फोटोग्राफी के माध्यम से उजागर किया था कि देश में, दुनिया भर में छाई जो ऐतिहासिक आर्थिक मंदी थी, उन्होंने अपनी फोटोग्राफी के माध्यम से उसको उजागर किया। इनकी फोटोग्राफी का माध्यम क्या था, आर्थिक मंदी। 1930 के दशक में जो दुनिया भर में आर्थिक मंदी छाई थी, आर्थिक मंदी थी, उसको इन्होंने फोटोग्राफी के माध्यम से उजागर किया था। तो डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी के विकास में डोरोथी लैंज के काम हमेशा याद किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हेनरी कार्टियर ब्रेसोन। ठीक है, हेनरी कार्टियर ब्रेसोन ये फ्रांस के हैं। कहाँ के हैं, ये फ्रांस के हैं। और हेनरी कार्टियर ब्रेसोन को किसका, स्ट्रीट फोटोग्राफी और कैंडिड फोटोग्राफी का प्रणेता माना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि स्ट्रीट फोटोग्राफी का प्रणेता कौन है, तो हेनरी कार्टियर ब्रेसोन है। और कैंडिड फोटोग्राफी का कौन है, तो वो भी हेनरी कार्टियर ब्रेसोन है। ठीक है, तो आधुनिक फोटो जर्नलिज्म के विकास में इनकी जो भूमिका रही वो एक निर्णायक के तौर पर रही। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सड़कों, गलियों, ये आउट गलत लिखा हुआ है। ठीक है, और इन्होंने सड़कों गलियों में घूम घूम कर आम आदमी के जीवन के दुर्लभ पलों को फोटोग्राफी के जरिए इन्होंने उजागर किया है। तो इसलिए इनकी फोटोग्राफी का नाम क्या है, स्ट्रीट फोटोग्राफी। कि इन्होंने सड़कों पे और गलियों में घूम घूम कर आम आदमी के जो जीवन के दुर्लभ पल हैं उन्होंने अपनी फोटोग्राफी के माध्यम से दिखाए हैं। ठीक है, तो मौजूदा समय में क्या है, स्टीव मैककरी ने दुनिया भर में, भारत में रघु राय ने अपने समय का इतिहास और जनजीवन की कहानी दर्ज कराने में फोटोग्राफी का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो अभी रघु राय के बारे में हम बताएंगे, देखते हैं आगे उनके बारे में। ये हैं इंडियन फोटोग्राफर रघु राय। ठीक है, भारतीय फोटोग्राफर रघु राय। इन्होंने क्या किया, भारतीय फोटोग्राफर रघु राय ने अपनी तस्वीरों के जरिए भारत के जीवन के विभिन्न पहलुओं को बड़े संवेदनशील और असरदार तरीके से छुआ है। ठीक है, एक संवेदना के साथ उन्होंने छुआ है। कैसे छुआ है, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसमें क्या हुआ था, गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, जिसके कारण विषैली गैस थी, जिसके कारण बहुत सारे लोग मर भी गए थे और उसका इफेक्ट बाद तक पड़ा था। तो भोपाल गैस त्रासदी की तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान उस गैस दुर्घटना की विभीषिका और प्रभावित लोगों की ओर आकर्षित किया है। तो जो भोपाल गैस त्रासदी दुर्घटना हुई थी उसको उन्होंने अपनी फोटोग्राफी के माध्यम से दिखाया है। तो किसने दिखाया है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है, इंडियन फोटोग्राफर्स रघु राय ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।